बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर। पिछले लेक्चर में जो है हमने मैट्रिक्स की डिटेल डिफिनीशन करवाई थी और उसमें से जो है हमसे एक एग्जांपल रह गया था जो बुक के अंदर जो मौजूद था, ठीक है ना। तो वो पेज नंबर 2 पे है, ठीक है ना। और मैट्रिक्स एक एग्जांपल है और वो कुछ इस तरह एग्जांपल है कि उसमें जो है यानी पाकिस्तान और इंडिया की एक सीरीज़ मैच चल रहा है, ठीक है ना। अब हम उसको यानी मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। तो कहते हैं कि टोटल जो मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है। टोटल मैच जो इन दोनों के दरमियान खेले हुए हैं तो वो हमारे पास जो है वो 8 मैचेस हैं। दोनों ने आपस में 8 मैचेस खेले हुए हैं और उसमें विन जो किया हुआ है पाकिस्तान ने 4 मैचेस जो है वो जीता हुआ है और इंडिया ने 3 मैच जीता हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है एक मैच जो है उन दोनों की ड्रा हुआ है और 3 मैच जो है वो पाकिस्तान ने जो है हारा हुआ है और इंडिया ने जो है वो 4 मैच हारा हुआ है, ठीक है ना। तो अब अगर हमें कोई कहा जाए कि आप इसकी जो है मैट्रिक्स फॉर्म बना लो, तो हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वो कल वाली डिफिनीशन मैंने कहा था कि ब्रैकेट लगाएंगे, अरेंजमेंट करवाएंगे, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब इसकी वाले जो है इसको अपने वाले रो में लिख लिए, मतलब 8 4 1 3 और ये क्लोज कर ले। तो अरेंजमेंट सब कुछ हो गया। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से मैट्रिक्स को डिफाइन किया हुआ था कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जांपल रह गया था, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरे को भी लिख ले, 8 3 1 4। तो अगर हमें कोई कहा जाए कि आप इससे डायरेक्टली पता लगा लो और ये ना लिखा हुआ हो, ठीक है ना, और यहाँ पर हमें वैसे कहा गया हो कि फर्स्ट रो जो है वो पाकिस्तान के लिए यूज हो रहा है और सेकंड जो है वो इंडिया के लिए, ठीक है। और साथ हर एक के ऊपर हम यानी जो प्लेट जो गेम के लिए हुए हैं, ठीक है, वो सब साथ लेके तो इसकी जो है मैट्रिक्स फॉर्म अगर बना ले तो हमारे पास ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स की मुख्तलिफ एप्लीकेशन स्टेटिस्टिक के अंदर यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ और फील्डों के अंदर हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ जो है मतलब सर्किट एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसमें इसकी यूजेस है, तो हर चीज़ में जो है इसकी यूजेस अपने अपने हैं, ठीक है ना। तो ये बुक वाला एग्जांपल था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसके बाद जो है हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब पढ़ेंगे। तो अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की 2-3 और नाम है। पेज नंबर 4 पे है, ठीक है। केपीके का बोर्ड है 9 क्लास के, ठीक है। तो उसको ऑर्डर को हम कह सकते हैं डायमेंशन भी कह सकते हैं, दूसरा में डायमेंशन है और तीसरा साइज जो है वो साइज भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है ऑर्डर के। ऑर्डर का फ़ायदा ये है कि जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर हमें पता हो ना, तो हमें ये पता उधर उधर से लगता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ये फायदे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैंने एक मैट्रिक्स उठाया, एक ये एग्जांपल है, एक ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 2 रो है, 1 रो 2 रो। तो उसकी वजह से जो है इसके नंबर ऑफ रो की तादाद 2 हो गई और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 2 है, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि आप इस मैट्रिक्स से तो 2 रो है मल्टीप्लाई बाय, और ये मल्टीप्लाई जो है ये वो मल्टीप्लाई नहीं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास नोटिंग पॉइंट में भी दिया हुआ है कि 2 क्रॉस 2 जो है इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 2 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह आप इसको देख ले कि ये हमारे पास एक रो हो गया, ये दूसरा हो गया और ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इसके ऑर्डर कितने आएंगे, नंबर ऑफ रो पहले लिखेंगे 2 और क्रॉस 3 इसको बाद में लिखेंगे। तो 2 रो है और 3 कॉलम है। और इसकी हम प्रोनाउंसिएशन इस तरह भी करते हैं, यानी खुद अब जब बोलेंगे तो हम कह सकते हैं 2/3 मैट्रिक्स इसके लिए, और इसके लिए हम बोल सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स।
और इसको हम जनरली ये जो n है ये हमारे पास नंबर ऑफ रो के लिए रिप्रेजेंटेशन हम करवाते हैं, मतलब ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन, और जो n है ये हमारे पास कॉलम की रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इंशाल्लाह जहां पे भी इंशाल्लाह ऑर्डर आएगा तो क्लियर होगा कि हमारे पास ऑर्डर किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स की इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमें दो बातों को याद रखना है कि हम इसमें दो मैट्रिक्स को देखेंगे। एक खूबी उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम एक मैट्रिक्स के हो उतने ही नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दूसरी मैट्रिक्स के भी होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है, लेकिन साथ साथ एक दूसरा शर्त भी है। दूसरी बात ये है कि हमें ये बात भी देखना होगा कि हर फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स है तो हमें साथ ये देखना भी होगा कि हर एक की करस्पॉन्डेंस जो है वो भी साथ इक्वल हो। हर एक मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल हो। ये जो है ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो ये इसका करस्पॉन्डेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ये इसके करस्पॉन्डेंस है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इसके अगर हम ऑर्डर देख ले तो ये 2 क्रॉस 2 हो जाते हैं, और इसके जो अगर हम ऑर्डर देख ले तो ये भी 2 क्रॉस 2। तो एक बात पूरा हो गया। दूसरी बात हमने कह दिया कि करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो है वो भी हमारे पास सेम हो। अब इसको देख ले, ये 2 है, अब इसको देखो 1 + 1, तो ये भी हमारे पास 2 है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है और साथ साथ उसकी ऑर्डर भी बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे, और दूसरा हम क्या देखेंगे, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज सेम। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल जिसमें मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं होगा। पहले एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें देख ले 2 रो है हमारे पास और 3 कॉलम है, 1 2 3। तो हमने इसके ऑर्डर लिख लिया 2 क्रॉस 3, और इसके अंदर देख ले 3 रो है, 1 2 3 और कॉलम 2 है, तो इसके 3 क्रॉस 2 मैंने लिख लिया। तो इक्वल के लिए मैंने ये शर्त बताया हुआ था। अब देखिए इसका एलिमेंट सेम है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है ना। तो लेकिन इसकी जो ऑर्डर आप देख लेना ऑर्डर, तो वो ऑर्डर सेम नहीं है। और हमने इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 शर्त रखे हुए थे कि मैट्रिक्स के ऑर्डर भी साथ सेम हो और साथ साथ जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट हो वो भी साथ सेम हो, तो उसको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन इसके ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 3 है, इधर 3 क्रॉस 2 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह दूसरे को देख ले, अब इसमें ऑर्डर हमारे पास सेम है, ये देख ले 2 क्रॉस 2, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 है। लेकिन हम अगर यहाँ पर देखें इसकी करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ये है, इसकी करस्पॉन्डेंस ये है, इसी तरह इसके ये वाला करस्पॉन्डेंस है और इसका करस्पॉन्डेंस ये वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 एलिमेंट तो सेम है, इसकी करस्पॉन्डेंस ये सेम है, इसकी करस्पॉन्डेंस ये सेम है। लेकिन ऊपर वाले को देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर एक करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी इक्वल ना हुआ तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये हमारे पास था इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद एक्सरसाइज है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है अपलोड करूंगा, ठीक है ना।